और इधर रांची में 10 जून को हुए उपद्रव में कथित रूप से शामिल लोगों का पोस्टर चौराहे पर लगाने को लेकर गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने रांची एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्हें 2 दिनों में जवाब देने को कहा गया है। राज्यपाल के आदेश पर मंगलवार को रांची में उपद्रवियों का पोस्टर लगाया गया था, हालांकि विरोध के बाद उसे उतार लिया गया। गृह विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि पोस्टर लगाना विधि सम्मत नहीं है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध है। कोर्ट ने कहा था कि व्यक्तिगत जानकारी वाले बैनर सड़क किनारे न लगाएं, ये निजता में हस्तक्षेप का मामला है। तो रांची एसएसपी से जवाब तलब किया गया है पोस्टर लगाने के मामले में। और इसके साथ ही आपको बताएं कि रांची में फिर अमन बिगाड़ने की साजिश हो रही है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है। राजधानी के कई इलाकों को सील कर दिया गया है। हिंदपीढ़ी के सभी एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही बताया आपको मेन रोड से कनेक्ट होने वाले सभी लेन को भी बैरिकेड किया गया है। डोरंडा झंडा चौक से आपको बताएं वहां भी बैरिकेडिंग की गई है और आवागमन रोक दिया गया है। झंडा चौक से यूनिस चौक तक मेन रोड से सटे इलाकों में भी एहतियातन बैरिकेडिंग की गई है। यानी ये जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उसके हिसाब से ये कि एक बार फिर कोई कंस्पिरेसी हो रही है कि रांची के माहौल को बिगाड़ा जाए। लेकिन ये कौन लोग हैं, अब इसकी भी छानबीन चल रही है और एहतियातन ये पूरी तैयारियां एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खुफिया विभाग की रिपोर्ट जैसे ही मिली सतर्कता बढ़ाई गई है। फोर्स डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिए गए हैं। एंट्री पॉइंट्स जो हैं हिंदपीढ़ी के वो सभी बैरिकेड की गई हैं। वहां पर झंडा चौक के इलाके को सील कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। और देखिए वाटर कैनन की भी व्यवस्था इस बार की गई है कई जगहों पर। और चलिए हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए आखिर कौन है वो जो नहीं चाहते कि रांची में अमन और चैन कायम रहे, क्योंकि एक बार फिर जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उसके हिसाब से एक साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र हो रहा है कि वापस माहौल को खराब किया जाए। देखिए बिल्कुल, चाहे जो भी हो, जिस तरह की भी इनपुट्स मिले, इस बार जो है पूरी तरीके से रांची पुलिस जो है वो मुस्तैद है। और मुस्तैदी का आलम यह है कि शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जहां नई तरीके से बैरिकेडिंग किए गए हैं, नई तरीके से कई चीजों को सुधारा गया है, तो वहीं हम तस्वीरों के माध्यम से आपके सवालों के तमाम जवाब दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो भी इनपुट मिले इस बार रांची में, जिस तरह से इस बार रांची पुलिस ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर रखी है और जिस तरह से जो ऑफिसर से उसको प्रतिनियुक्त किया जा रहा है, डिपुटेशन किए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस बार जो भी हुड़दंगी होंगे, जिस शक्ल में होंगे, जिस रूप में होंगे, उनसे निपटने के लिए रांची पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है। क्योंकि पिछले दिनों जब हो हंगामा हुआ था तो कई चीजें जो थी उनसे बढ़कर के उनके अपने आप को अपग्रेड कर रांची पुलिस ने हर एक गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ा। और इस बार जो जानकारियां मिल रही है कि अगर किसी भी क्षेत्र में किसी भी लोगों के द्वारा किसी भी तरह की विरोध प्रदर्शन या जुलूस बिना सरकार या बिना जिला प्रशासन की अनुमति
के निकाले जाते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई जो की जाएगी। तस्वीरों के माध्यम से हम ये दिखाने की कोशिश की जा रहे हैं कि ये रांची पुलिस लाइन की तस्वीर है, जहां पर तमाम जो नए पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो वैसे लोग जो अलग अलग जगह पर डिप्यूट किए गए थे, उनको अब ब्रीफिंग दी जाएगी कि अगर शहर की जिन जगहों पर जिस जगह पर उनकी प्रतिनियुक्ति की जा रही है, जिस जगह पर उनकी तैनाती की जा रही है, उसके अनुसार उस जगह पर अगर क्विक रिस्पांस करनी है तो किस तरह से करनी है, ऑफिसर्स को किस तरह से जानकारियां देनी है, और अगर उपद्रव होता है, भीड़ शक्ल के रूप में सामने आते हैं तो उनसे किस तरह से निपटनी है। तो सुरक्षा कवच के रूप में तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो हेलमेट हो या फिर बॉडीगार्ड हो या फिर दूसरे अन्य चीजें हो, लाठी हो, ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे सामने देखी जा रही है। वहीं भीड़ को ये मैकिंग करने के लिए, जानकारी देने के लिए कि आपका जो मजमा है या फिर जो भीड़ है, जो जुलूस है वो असंवैधानिक है, उनके लिए मैकिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब इस बार जो है रांची पुलिस ने पूरी अपनी ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो कर रखी है आरती। तो कहीं ना कहीं जो जानकारियां मिल रही थी कि कहीं जुलूस निकलने वाले हैं, कहीं प्रदर्शन किया जाना है, तो कई चीजों को लेकर के जानकारियां मिल रही हैं। अब तक जिला प्रशासन ने किसी को भी किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी है। कोई भी व्यक्ति, समूह या संगठन अगर किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर निकलेगा तो जिला प्रशासन, रांची पुलिस उसे सख्ती से कार्रवाई करेगी। और इन्हीं चीजों को लेकर ये तमाम तैयारियां नजर आ रही हैं। ये तमाम जो प्रशासन ने तैयारियां की हैं, चाहे वो बैरिकेडिंग हो या सील किया गया हो इलाका, या फिर भारी संख्या में फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात हो रही हो। इन सब के अलावा देखिए इमरान, एक चीज और है कि एसएसपी से अब स्पष्टीकरण मांगा गया है पोस्टर लगाने के मामले में, और उसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो वो फैसला है, वो निर्देश है, वो आदेश है, उसका हवाला दिया गया है कि ये निजता के हनन का मामला है। अब इस पर एसएसपी को भी जवाब देना होगा, जो पोस्टर लगाए गए थे उपद्रवियों को लेकर। देखिए, डे वन में जब पूरी खबरें हम न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से चलाई जा रही थी, तो जब पोस्टर्स हटाए गए थे उसके बाद से ही ये जानकारी न्यूज़ 11 भारत ने सबसे पहले दी थी कि जिस तरह से जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो किस तरह से हुई है। क्योंकि कई अलग अलग चीजों पर, कई अलग अलग मौके पर इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो आरोपियों के जारी नहीं होते हैं, क्योंकि कई तरह के जे का एक्ट का उल्लंघन हो सकता था। कई इलाहाबाद के जो टिप्पणी की गई थी कई मामलों पर, उनका उल्लंघन हो सकता था। तो कई ऐसी प्रमुख धाराएं थी, उनका उल्लंघन हो रहा था। तो ऐसे में किनकी कमियों से, किनके वजह से ये सारी चीजें लिख रही है, तो रांची एसएसपी से जो है वो स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब स्पष्टीकरण में देखना होगा कि जवाब क्या कुछ होता है और किस तरह की चीजों पर सामने आ पाती है। लेकिन ये पोस्टर विवाद यही थमने रहा, क्योंकि जिस तरह से पोस्टर विवाद में एक तरफ राजनीति शुरू हुई थी, अब सरकार भी पूरे मामले को लेकर के गंभीर है। तो क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये चीजें अब जो हैं वो अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। पोस्टर लगाने को लेकर एसएसपी से जवाब तलब किया गया है। दूसरी तरफ ये भी खबर कि रांची के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और उसे लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। झंडा चौक के इलाके को सील किया गया है। वहीं हिंदपीढ़ी के तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। कई जगहों पर ड्रॉप गेट लगाए गए हैं। आपको बताएं कि शुक्रवार को लेकर भी तैयारी की गई है। जुमे की नमाज के बाद कुछ वापस कोई ऐसा माहौल ना बने, उसे लेकर भी प्रशासन तैयार है। कई जगहों पर ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को भी पूरी तैयारी के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।